Hello, precious show. How are you? I hope you will be fine and okay. I am also fine. एसएसटी एकेडमी में आपका वेलकम है। आज हम नरेशन के उस विशेष हिस्से, उस पार्ट को हम देखेंगे और उसको कैसे चेंजेज किया जाता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पर सब स्पेशल चेंजिंग ऑफ नरेशन, यानी नरेशन के कुछ ऐसे रूल्स जहाँ पर बच्चों को परेशानी होती है, उस चीज़ को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखोगे ओकेटिव। ओकेटिव केस क्या होता है भाई? ओकेटिव केस होता है जिसको कॉलिंग केस भी हम कहते हैं। एड्रेस यानी किसी को संबोधित करना, किसी भी इंसान को जब हम कॉल करके बुलाते हैं, जैसे मोहन सिट डाउन, तो अब इस तरीके से हम किसी को कॉल करते हैं तो वो हमारा ओकेटिव केस होता है। तो इसमें उसी तरह का नरेशन यहाँ पर आप देख रहे हो। तो कुछ विशेष जो नरेशन होते हैं उसको कैसे चेंज करेंगे ये हम देखेंगे। तो देखिए, मन से पढ़ाई करिए, तन मन धन से पढ़ोगे तो सारी बात आपको समझ में आएगी। एजुकेशन से जिसने मजाक किया वो पछताएगा बाद में। तो ये कह रहा है कि द टीचर सेड मोहन आई शैल गिव यू अ ग्रामर बुक। टीचर ने क्या कहा मोहन से कि मैं तुम्हें एक व्याकरण की पुस्तक दूंगा। तो ये जो एक तरह से संबोधन आप कर रहे हो ओकेटिव केस की तरह, तो इसको ये क्या मानते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो इसको क्या करते हैं? द टीचर क्या हो जाएगा? टोल्ड मोहन। तो याद रखिएगा, कामा लगा के इन्वर्टेड कामा के अंदर ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कामा लगा के कोई नाम दिया गया है, दैट इज ओकेटिव केस। ओके, तो ऐसे ओकेटिव केस को क्या करते हैं? हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी टीचर ने किससे कहा? मोहन से। अब क्या हो गया आपका ये? दैट। अब इसको चेंज करोगे आप किसके अनुसार? टीचर के अनुसार। क्या हो जाएगा? ही सी दोनों हो सकता है, टीचर दोनों होते हैं, दैट इज कॉमन। ओके, तो यहाँ पे आपका ही, अब ही के अनुसार क्या हो गया? वुड। वुड गिव। अब यू को चेंज करोगे किसके अनुसार? मोहन के अनुसार चेंज करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोहन को माना गया है। तो ये क्या हो जाएगा? हिम। हिम और ग्रामर बुक। ओके, ये हुआ आपका। समझना क्या है? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो कि इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर कामा लगा के कोई नाउन दिया गया है, कोई नाम लिखा गया है, तो वो ओकेटिव केस की तरह, मतलब जैसे कॉल करके कह रहा है टीचर ने, जैसे मोहन को एक तरीके से कॉल किया, मोहन मैं तुम्हें एक ग्रामर की पुस्तक दूंगा। तो ये जो आपका मोहन कामा लगा के आप या लास्ट में आ जा या बीच में या कहीं यहाँ आ जाता, जैसे शुरू में आ गया कामा लगा के दे दिया, तो इसका मतलब ये मान लेंगे द टीचर सेड टू मोहन, ये मान करके हम चेंज करेंगे। तो ये जो कामा लगा के दिया जाता है यही ओकेटिव होता है, जिसको हम कॉल करते हैं। टीचर ने किसको कॉल किया? एक तरीके से मोहन को कॉल करके कहा कि मैं तुम्हें एक ग्रामर की बुक दूंगा। ओके, ऐसे एग्जांपल को देखो आप। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है माय सन। जो आपकी विशेष चीजें हैं मैं उसको बता दे रहा हूं। माय सन, ये इन्वर्टेड कामा यहाँ क्लोज कर दिया तो बच्चे समझ नहीं पाते। सेड द ओल्ड फार्मर। सेड द ओल्ड फार्मर। ओके, अब यहाँ पर हुआ कॉमा, इन्वर्टेड कामा के बाद आई एम प्लांटिंग दिस ट्री फॉर यू। क्या कह रहा है? आई एम प्लांटिंग these trees for you। अब ये देखो, अब ये क्या कह रहा है? अब ये देखो, माई सन्स, मेरे पुत्रों। सेड किसने कहा? सेड द ओल्ड फार्मर ने कहा, अपने पुत्रों से कहा। ठीक है, ये ओकेटिव में आएगा। अपने पुत्रों को कॉल करते हुए कह रहा है कि आई एम प्लांटिंग, मैं पौधा लगा रहा हूं, दीज ट्रीज को फॉर यू, मैं तुम लोगों के लिए पौधे लगा रहा हूं। तो इसका मतलब द ओल्ड मैन किससे का बात कर रहा है? अपने। तो यहां जब लिखना शुरू करोगे तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका ही हो जाएगा। क्यों होगा भाई? द ओल्ड फार्मर। ओल्ड फार्मर क्या है? व्यक्ति है, ही मानक है।
तो इसको जब माई को चेंज करोगे तो ही माना गया तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज का मतलब किताब भी कोई होनी चाहिए, आपको हर एक्सरसाइज समझ में आना चाहिए, समझना बहुत जरूरी है। तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो ये आपको क्या करना है, द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स। अब कहेंगे हिज कहां से आया, भाई बार बार बता रहा हूं कि ये वो, क्योंकि ये माई क्या है, पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा। व्हाट इज सब्जेक्ट, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के लिए क्या मिला, प्रोनाउन ही। तो ही को ही से आप चेंज करोगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा वो। अब इसको कंजक्शन तोड़ोगे क्या हो गया, दैट। दैट अब आई को बदलोगे, किससे बदलोगे, आई किससे बदला जाएगा, किससे बदलेंगे भाई, सब्जेक्ट से। ओल्ड फार्मर जिसको ही माना है तो क्या हो जाएगा, ही वाज प्लांटिंग, ठीक है, प्लांटिंग। अब ये दीज आ जाएगा, दीज का क्या हो गया, दोज ट्री फॉर यू। अब यू का मतलब किसके लिए, पुत्रों के लिए। तो क्या है, ये बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, इसको दे माना का आएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, देव। अब भाई सन्स आया है तो सन्स के लिए क्या मानोगे, प्रोनाउन, थर्ड पर्सन में जाके दे मानोगे, तो दे के अनुसार क्या हो गया, देम हो गया। तो समझने की प्रक्रिया आपको देखना है कि कैसे हमें समझना है, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ओल्ड फार्मर ने किससे कहा, सन से कहा, तो वही चीज हो गया। तो ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन, हिज सन। अब यहाँ कामा नेटवर्क कामा तोड़ोगे, दैट आई को आपने फार्मर से बदला, ही टेंस से बदला, वाज प्लांटिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से कहा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब दीज का जो नियरनेस वर्ड्स में दीज का क्या होता है, दोज। अब ट्री का ट्री क्योंकि नाउन है, ट्री ये ट्रीज रहेगा। अब फार लगा करके यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट कौन है, सन। सन के लिए आ गया, प्रोनाउन क्या मानते हैं, दे के अनुसार ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। इस तरीके से चेंज करेंगे, ओके। अच्छा, तो कुछ विशेष नरेशन में आप आज देख रहे हो, उस विशेष नरेशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। अब किसी तरह का एड्रेसिंग अगर आ जाता है, मान लीजिए कोई टर्म ऑफ एड्रेस करने के लिए, जैसे यहाँ पे कहते हैं नॉटी बॉय, ये हो गया यानी AUGHTY, नॉटी बॉय, ठीक है। इस सब करने में बच्चों को थोड़ा परेशानी होती है, किताब के एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। नॉटी बॉय, अब ये करके क्लोज कर दिया। अब किसने कहा सेड हिज मदर, सेड हिज मदर। आप समझो चेंज कैसे होगा, इसी चेंजिंग को आपको देखना है। कामा इन्वर्टेड कामा में माने कहा, क्या कहा, माने कहा इस बच्चे से कि यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। क्या कहा, यू हैव बीन फाइटिंग, या FIGSTING, फाइटिंग अगेन, ये बोलिए। तो बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो जितना मोबाइल में बिजी हो रहे हैं उतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की। ज्ञान पाने के लिए आप तो ऑनलाइन ज्ञान आपको मिल रहा है, ज्ञान पाने के लिए तमाम तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों को फॉलो नहीं कर रहे, अपना नहीं रहे हो, अपने टाइम को फालतू वेस्ट करते हो। तो ये काम बंद कर दो, अगर कुछ बनना है, कुछ पाना है तो ये देखो कि सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा नॉटी बॉय। अब नॉटी बॉय कह दिया, माँ ने एक तरीके से कॉल कर दिया नॉटी बॉय। अब नॉटी बॉय कर दिया तो इसको क्या करते हैं, एड्रेसिंग से बनाते हैं, ज्यादा बेहतर माना जाता है एड्रेसिंग। अब एड्रेसिंग कर रही है माँ, एड्रेसिंग, ठीक है। अब एड्रेसिंग के बाद आपको क्या ध्यान देना है, एड्रेसिंग किसको एड्रेसिंग कर रही है, किसको एड्रेसिंग कर रही है भाई, अपने लड़के को। तो क्या हो गया, हर सन। माँ के अनुसार क्या आएगा, माँ फेमाइन जेंडर है तो उसके वो सी मानेंगे। तो अब ये हो गया एड्रेसिंग हर सन, किसको, हर सन। क्या मान रही है, एज ए नॉटी बॉय, एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय। ये समझो ये कहां से आया, कहां से आया भाई, ये सेड हिज मदर, उसकी माँ कह रही है नॉटी बॉय कर रही है, अपने लड़के को कह रही है। तो एड्रेसिंग माने संबोधित करते हुए हर सन अपने पुत्र को कैसे, एज ए नॉटी बॉय के रूप में।
तो एज ए नॉटी बॉय के रूप में संबोधित करते हुए कह रही है। तो अब इसके बाद आपका सीधे क्या यूज करोगे, आप कंजक्शन लगाओगे, कंजक्शन के रूप में आप इसको देखने की कोशिश करोगे, क्या हो जाएगा आपका, अब एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय। अब यहाँ क्या हो गया, द मदर या हिज मदर भी कह सकते हो, आपका है तो हिज मदर भी कर सकते हो, हिज मदर। हाँ, अगर इसको हिज मदर कहना चाहोगे तो आप हिज मदर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। हिज मदर टोल्ड, उसकी माता ने अपने पुत्र को नॉटी बॉय पुकारते हुए अब क्या किया, हिज मदर क्या हो गया, सेड को क्या करोगे, टोल्ड करोगे कि शेड करोगे, ये ध्यान देना है इसमें आपको। आप क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं लिख रहे हो तो क्या रहेगा, शेड रहेगा, क्योंकि जब उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं तभी आपको क्या किया जाता है, टोल्ड किया जाता है। तो यहाँ टू नहीं है, ये हो गया दैट, ठीक है। अब दैट, अब इसके बाद आपको देखना है, अब इसको बदलना है तो कहाँ से बदलोगे आप, बताओ ना कहाँ से बदलोगे, हाँ कहाँ से बदलोगे। अब ये यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तो कौन फाइटिंग कर रहा है भाई, वो लड़का फाइटिंग कर रहा है, तो उस लड़की के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में क्या माना गया, ये बॉय है, तो बॉय के अनुसार क्या हो गया आपका ही। अब टेंस बदलो, क्या हो गया, हैड बीन फाइटिंग अगेन, ठीक है, ये ऐसे। अब आपका क्या हो जाएगा, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। अभी ही कहाँ से आया, लड़की, क्योंकि सेकेंड पर्सन का क्या, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, तो ये तो सब्जेक्ट से बदलेगा नहीं, माँ है सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय, तो बॉय के अनुसार क्या हो गया ही। टेंस से बदलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हैड बीन फाइटिंग अगेन, ओके। तो ये सब होता है एड्रेसिंग का, इसको कार्य से देख लेना, समझ लीजिएगा, एड्रेसिंग से बनाते हैं। अब जैसे एक अगला एग्जांपल है, माय डियर डाटा, माय डियर डाटा, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा अब लगाया जाएगा, उसी जो भाव है उसी चीज को समझिएगा। सेड किसने कहा, सेड आपका है सी, सेड सी। अब ये कामा इन्वर्टेड कामा में आगे लिखा है आई शैल टीच यू संस्कृत, आई शैल टीच यू। अब संस्कृत है तो यहाँ इंग्लिश कर तो क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, ओके। अब इसको कहो, अब देखोगे सी से, अब उसने कहा माय डियर डाटा, यानी वो भी एक क्या है, एक माँ है, अपनी पुत्री को पुकार रही है, तो क्या कह रही है। अब यहाँ देखो एड्रेसिंग करोगे, एड्रेसिंग, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। माई चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, अपनी पुत्री को कह रही है, तो माँ अपने पुत्री के लिए क्या लगाएगी, हर लगाएगी, तो एड्रेसिंग हर, ठीक है। अब एड्रेसिंग हर उसको कैसे संबोधित कर रही है, एज ए डियर डॉटर संबोधित कर रही है, कैसे संबोधित कर रही है, एज एड्रेसिंग हर एज। अब हर अगर दो बार अगर लगाना चाहते तो दो बार भी लगा सकते हो, एज हर डियर डाटा, ये डाटा, ठीक है। अब यहां हो जाएगा, आगे करोगे, अब सी सेड, अब इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, इसको क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा भाई, साधारण है तो क्या होगा, दैट हो जाएगा, दैट। अब आई को चेंज करो, आई किसके अनुसार चेंज करोगे, हाँ किसके अनुसार, माँ के अनुसार। माँ कौन है, सी है माँ, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब ये नॉमिनेटिव केस, तो ये भी नॉमिनेटिव केस जो करता है तो ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे जाएगा। अब इसके अनुसार आई के अनुसार शायद है, तो ये सी के अनुसार क्या हो गया, वुड हो गया, वुड। फिर क्या करोगे, टीच यू को बदलोगे किसके अनुसार, डॉक्टर के अनुसार बदलोगे, डॉक्टर के लिए क्या हो गया, हर इंग्लिश, समझे बात को। यहां ध्यान देना, एड्रेसिंग करने के बाद, एड्रेसिंग के बाद देख लो आप किसको कह रहे हो, एड्रेसिंग हर, माँ कर रही है, एड्रेसिंग हर उसको संबोधित करते हुए कैसे संबोधित कर रही है, एज हर डियर डाटा, यानी माँ अपने पुत्री को कैसे प्रिय बच्ची कह के पुकार रही है, उसके बाद वो कह रही कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। इस तरीके से यहाँ चेंजेस करते हैं,
तो इसको देख के घबराया मत करो। अगर इस तरीके से आ जाता है माय डियर डॉटर, माय डियर सिस्टर, माय डियर सन, ठीक है, तो आप क्या करो, सीधे आप कर दो एड्रेसिंग। एड्रेसिंग के बाद यहाँ देख लो प्रोनाउन, अगर स्त्रीलिंग है तो हर लिख दो, अगर आपका मैस्कुलिन है तो हिम लिख दो, बहुवचन का कोई है तो देम लिख दो। तो एज के बाद एज क्या मान रही है, हर डियर डॉटर। इसके बाद आप करोगे, अब इसको टू नहीं है तो सेट को सेट रहने दो, सी सेट। अब साधारण वाक्य है तो दैट हो गया। अब ये कहाँ से आया, आई को सी से बदला तो सी हो गया। अब सी के अनुसार वुड हो जाता है टी। अब ये कहाँ से आया, ये यू किसको संबोधित कर रहा, इस लड़की को। इस लड़की के लिए क्या हो गया, इस लड़की के लिए क्या होता है सी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हर, वही हर यहाँ आया। बात समझ में आई। तो पढ़ना है भाई, ठीक है ना। एक कक्षा में बैठ करके मटर गश्ती करने से, टाइम को वेस्ट करने से पढ़ाई नहीं होती। दस नंबर का मोबाइल नंबर याद रहेगा, किसी लेसन का नाम नहीं याद रहता, किसी राइटर का नाम याद नहीं रहता। क्यों, इंटरेस्ट नहीं लेते हो। पढ़ाई में इंटरेस्ट लो। ओके। अब एक दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ एक विशेष चीज है नीड। नीड को यहाँ दिखाया गया कि नीड अगर आ जाता है, नीड नॉट, तो यहाँ पर हम चेंजेज नहीं करते। जैसे कहा गया आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, ये कामा इन्वर्टेड कामा हो गया। अब आपका हो गया आई नीड नॉट गो देयर, ठीक है। अब यहाँ नीड आ जाता तो बच्चे परेशान हो जाते कि नीड को नीडेड कर दे क्या। अरे भाई नीडेड नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज मेन वर्ब है आपका। तो नीड और डेयर में चेंजेस नहीं किया जाता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा आई, क्या हो गया टोल्ड हिम, इसको तोड़ोगे क्या हो गया दैट। अब यहाँ करोगे आई को बदलोगे, आई से क्या होगा जुड़वा। जब जुड़वा हो जाएगा तो बदलेंगे, नहीं बदलते हैं भाई। आई बराबर आई, नीड का क्या हो गया नीड नॉट गो देयर। तो नीड नॉट को चेंजेस नहीं किया जाता है, याद रखिए। ये नीड नॉट क्या होता है, नो चेंजिंग, ये बात याद रखिएगा। नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब की तरह, जैसे होता है नीड और डेयर, हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको यूज करते हैं। तो इसको चेंजेस नहीं करना है आपको, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर नीड आपका क्या है, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह है, और यहाँ ये मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। अब इसको चेंजेस करने की कोशिश मत करना। जैसे आई डू नॉट लिखते हो तो डू नॉट लिखते हो ना, ये डू नॉट होता है कि नहीं होता, तो डू सहायक क्रिया मानी जाती है ना। उसी तरह से नीड को क्या मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। तो इसको चेंजेस नहीं किया जाता, मत करिएगा चेंजेस, डोंट चेंज। ओके। आपको विशेष मैं आपको बता रहा हूं मैं। और एक एग्जांपल आता है जैसे आपका फील का आता है। फील में जैसे आपका दिया गया है, जैसे यहाँ आ गया रवि सेठ, ठीक है, काम आ गया। अब आपका हो गया आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, आई फील सॉरी फॉर दिया व्हाट आई हैव सेड, व्हाट आई हैव सेड, ठीक है। अब इसको चेंज करोगे आप, तो यहाँ क्या कह रहा है कि आई, ये जो आई फील सॉरी है, इसी को हम सेड के स्थान पे, यानी क्या कह रहा है, उसने कहा कि मुझे बहुत खेद हुआ, मैं दुखी महसूस करता हूँ फॉर व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने कहा उसके लिए मुझे दुख महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो भाव आपका निकल के आता है, इसी चीज को, ये जो फील सॉरी है, इसको, इस भाव को हम सेड में सम्मिलित कर देते हैं। तो लिखते हैं रवि फेल्ट। अब ये कहोगे फेल्ट कहाँ से आ गया भाई, अरे भाई यहाँ पर रिपोर्टिंग है, सेकेंड फॉर्म में माना गया, तो ये जो फील का भाव यहाँ पे सेकेंड फॉर्म रहेगा, फेल्ट सॉरी, ठीक है, फेल्ट सॉरी, ठीक है। अब इसको आप ये कंजक्शन के रूप में यहाँ ले लोगे, फॉर व्हाट, और व्हाट हो गया, कर्ता ले आओ, किसके अनुसार बदलोगे, कर्ता, रवि के अनुसार क्या हो गया ही। अब टेंस बदलोगे, है बराबर क्या हो गया, ये ही है भाई, ही है बराबर क्या हो गया, हैड हो गया, हैड सेड। ये चेंजेज होता।
तो यहां पर आपको फील होप आता है तो उसको उसका भी परिवर्तन हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये विशेष नरेशंस में आप देख रहे हो। एक दूसरा एग्जांपल है आपका ही सेड, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा करके करते हो। आई होप माई फ्रेंड विल कम टूडे, आई होप माई फ्रेंड विल कम टूडे, ठीक है, समझने की बात। अब यहां क्या करोगे, अब इसका जो आई होप का जो भाव है ये कहां जाएगा इसमें, यानी ही होप्ड, ये दैट हो गया। दैट माई को बदलोगे कहां से, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। अब विल का क्या हो गया, वुड कम का वो भी कुछ लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टुडे बराबर दैट डे, यह है चेंजेस है। समझ में आई बात। तो फील और होप को हम सेड में कन्वर्ट कर देते हैं, सेड में उसको ले जाते हैं, सेड में उसके भाव को ऐड कर देते हैं, फेल्ड कर देते हैं, होप का होप्ड कर देते हैं। यहां देखिए आपका जैसे दैट छिपा हुआ, मैं आशा करता हूं कि, मैं महसूस करता हूं कि, तो दैट जो होता है दैट यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। समझने की कोशिश किया करिए। अगर आपका कंडीशनल आ जाता है जहां शर्त होता है, काल्पनिक होती है बातें, ये जैसे आया है सरला सेड, ठीक है, कामा नोटेड कामा आपका दिया है इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस, इफ माई कॉलेज वर द नियर द हाउस दिया है, वर नियर द हाउस, ठीक है, कामा करके फिर आपका दिया है आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं समय से होती, तो आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि सरला कह रही है कि इफ माई कॉलेज वर नियर, अगर मेरा कॉलेज घर के करीब होता, नियर द हाउस घर के करीब होता है, नहीं कल्पना कर रही है, जैसे यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता, यदि मैं डीएम होता तो तुम्हारी सजा माफ कर देता, यदि मैं राजा होता तो तुम्हें स्वतंत्र कर देता। ये सब कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उसके टेंस में चेंजेस हम नहीं करते हैं। नो चेंजेस इन कंडीशनल सेंटेंसेस, याद रखिएगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है भाई, कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस में चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तवाद, हाँ, नो चेंजिंग इन टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब यहां देखो क्या हो गया आपका, कैसे चेंज, इसको देखोगे ये आपका सेम टू सेम रहेगा, क्या है सरला, अब स्ट्रेट होगी, अब इसको तोड़ोगे दैट, इफ, अब माई, हाँ प्रोनाउन चेंज कर सकते हो, हर कॉलेज वर को चेंज नहीं करेंगे, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, नियर द हाउस, ओके। अब यहाँ कामा करोगे, अभी क्या होगा, आई को सरला से चेंज करोगे तो सी क्या हो गया, प्रोनाउन चेंज करना है, सी वुड, ये क्या है भाई, यल है, ठीक है, वुड ऑलवेज बी इन टाइम, अगर वो विद्यालय करीब होता तो सदैव समय से होती। तो ये क्या कहेंगे कि अगर मेरा विद्यालय, यहाँ क्या है, अगर मेरा विद्यालय करीब होता, घर के करीब होता, तो मैं सदैव इन टाइम, समय से होती, मतलब समय से पहुंचती, तो समय में देरी ना होता। तो इस तरीके से चेंजेस करते वक्त ध्यान दिया करिए, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में चेंजेस ना करिए। अच्छा, एक एग्जांपल आपका करीब इस तरीके से आ जाता है, ये मैं आपको एक ही बता दे रहा हूं, एसनो टाइप का जैसे आ जाता है इसमें, सोहन क्या है भाई, सोहन आस्क्ड हरी, ठीक है, आस्क्ड
हरी, ये हरी है, कॉमा इंक्लूड कॉमा, हैव यू फिनिश्ड द वर्क, हैव यू फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ, ठीक है। एक तरह से डायलॉग नरेशन में आ जाता है, एस्नोटाइप उसमें आ जाता है, तो उसको कैसे, इसको डायलॉग नरेशन में कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आया तो DIALOGUE नरेशन, इंटर वगैरह में काफी पूछा जाता है ये डायलॉग नरेशन, वार्तालाप के। तो अब इसमें उसने उत्तर दिया हरी सेड, हरी सेड कामा नो, ठीक है। अब फिर आगे सोहन सेड, सोहन सेड, आप कामाइन का वाई, क्यों नहीं जाओगे भाई। फिर आगे क्या, बिकॉज, ये हरी कह रहा है बिकॉज, हरी कह रहा है यहाँ पे सेड, सेड कह के बिकॉज, बिकॉज अब रीजन बता रहा है क्यों नहीं जाएगा, आई कुड नॉट गेट टाइम, आई कुड नॉट गेट टाइम। अब यहाँ पे पूछ रहा है सोहन आस्क्ड हरी से हैव यू फिनिश्ड द वर्क, क्या तुमने काम को खत्म कर दिया। तो इसकी इस नरेशन को कैसे चेंज करते हैं, ये हो गया आपका क्या, सोहन आस्क्ड हरी इफ, सहायक क्रिया से तो क्या होगा इफ, अब इसको यू को बदलोगे हरी के अनुसार क्या हो गया, ही, टेन से बदलो क्या हो गया, हैड, हैड हो गया। अब क्या हो गया, फिनिश, पास्ट परफेक्ट में भी वही क्रिया का रूप रहता है, दवा, ठीक है, इतना तो कहा। अब यहाँ हरी ने कहा कि नो, नो का मतलब आई हैव नॉट कंप्लीटेड, आई हैव नॉट फिनिश्ड, ये उसने नो का मतलब कहा। या तो इसको सीधे कर सकते हो, हरी रिप्लाइड इन द नेगेटिव कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो, हरी रिप्लाइड इन द नेगेटिव, नेगेटिव कह सकते हो। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि हरी क्या है, हरी टोल्ड सोहन दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ऐसे भी कर सकते हो। फिर आगे यहाँ पे, यहाँ देखोगे सोहन क्या है, आस्क्ड, वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब है, ये पूरा भाव देख लो, वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड द वर्क, क्या इसका पूरा भाव है कि वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड, FINISSED है भाई, FINISSED, फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। इस अब ये वाई का मतलब ये पूरा फुल सेंटेंस समझेंगे। अब इसको जब हल करोगे तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन आपका क्या हो जाएगा, वाई चेंज करोगे, यू को चेंज कर किसके अनुसार करोगे, अब हरी के अनुसार चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ही हो गया। अब ही के बाद क्या करोगे, हैड नॉट फिनिश्ड, क्यों तुमने पूरा नहीं किया भाई, क्यों तुमने पूरा नहीं किया, तो यहां चेंज करना, फिनिश द वर्क, ठीक है। तो अब यहां पर चेंज करोगे, सोहन ने आज पूछा, किससे पूछा, यू से, तुमसे, या तुमसे पूछा, तो इसको चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पर आपका टेंस परिवर्तन देखेंगे, क्या है, ही हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ आ जाएगा, रीजन बता रहा है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं मिल सका, तो अब इसको क्या करोगे, ही, हरी है, हरी टोल्ड भी कह सकते हो, टोल्ड किससे कह रहा, सोहन से कह रहा, दैट के रीजन बता रहा है, बिकॉज ही कुड नॉट गेट टाइम, बिकॉज ही कुड नॉट गेट टाइम, ये हुआ चेंजेस। तो आपको ध्यान देना, यस रहता है तो इन द पॉजिटिव में उत्तर देते हैं, रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, नो रहता है तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव। शॉर्टकट में आप ऐसे कर लिया करो, अगर एस आया है तो रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, अगर नो आया है तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से। तो थैंक यू सो मच, आप अच्छे से पढ़िएगा।
जो स्पेशल नरेशन है वो मैंने आपको विधि बताया, उसको देखिएगा, उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, कैसे बदला जा रहा है, कैसे नहीं बदला जा रहा है। तो पढ़ाई मन से करिए, पे अटेंशन टू योर एजुकेशन। तो अपनी एजुकेशन के प्रति आप काफी ध्यान दो। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड नाइट।